चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। मुकेश पारिक प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। निरंजन पोद्दार साहब, ये तो कल ही पता चलेगा कि मंत्री कौन बन रहा है, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी जा सकती है? क्योंकि बीजेपी कई बड़े मुद्दों को लेकर सरकार में आई है, उन मुद्दों को पूरा भी करना है। ऐसे में जरूरी है कि एक्सपीरियंस नेता को आगे किया जाए। देखिए प्रियंका जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की राजनीतिक डिस्कोर्स पिछले 10 साल से बदलती आ रही है और अब एक नया प्रयोग आप ये मान के चलिए इन 3 चुनावों के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों के बाद में एक नया प्रयोग और आजमा रही है। और उस नए प्रयोग के अंदर क्या है कि सबसे पहले तो हमारे यहां जिस तरीके से राजनीति के अंदर एक फियर और डियर यानी कि 2 शब्द ऐसे चला करते थे, यानी कि जो प्यारा है उसको पारितोषिक मिले, और या फियर मतलब डर, यानी कि वो फला नेता नाराज ना हो जाए, वो फला नेता नाराज ना हो जाए, सबको संतुष्ट करने की विधि होती थी। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फियर और डियर यानी कि इस चीज से बाहर आकर के, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के अंदर भी आप देखेंगे तो 6 ब्यूरोक्रेट से आए हुए, यानी कि जिनका राजनीति से कहीं तो कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो कार्य कुशल लोग थे। और जिस तरीके से 16 आवर वर्किंग मोदी जी की स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं आज हमने मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल देखा है तो उसके अंदर भी आप देखेंगे तो वहां पे ऊर्जा, साथ में अनुभव और साथ में ईमानदारी, तीनों चीजों का समावेश करके जिस तरीके से लिस्ट रखी गई है और उसको डे टू डे बेसिस पे उसको मॉनिटर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे ही लोगों की लिस्ट सामने रखेगा जिसके अंदर आपको अनुभव भी दिखेगा, जिसके अंदर आपको ऊर्जावान भी दिखेंगे, जो 16 आवर वर्किंग करने की जिनकी कैपेसिटी होगी, और जो जनता को डिलीवर करने के लिए, यानी कि अब जो राजनीति चल रही है वो ये चल रही है कि नेताओं की संतुष्टि से ज्यादा जनता की संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल आपको जब लिस्ट सामने आएगी तो उस समय हम और कई कयास लगाएंगे और आप देखेंगे बहुत आश्चर्यचकित लिस्ट होगी, और ये देखेंगे इससे ये चीज परिलक्षित हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अब 16 घंटे काम की वर्किंग को अपनी प्राथमिकता दे रही है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी जानी ही जाती है चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए। और पोद्दार जी बोल रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। बावजूद आप अगर करते हैं, ऐसा है प्रियंका जी, हाँ। थोड़ा सा ज्यादा हास्यास्पद बात कई बार प्रवक्ता लोग कर जाते हैं, वैसे बहुत विद्वान और बहुत गुणी लोग होते हैं, लेकिन अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे। प्रियंका जी, आपको ये चीज समझ में आती है कि जिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में से 56 में से 53 चुनाव हार गए, उन राहुल गांधी जी को तो रीलॉन्च करने में लगे हुए, और जो नरेंद्र मोदी जी जीत की गारंटी बने हुए ये कह रहे हैं कि उनको हटा करके चौंका दीजिए। नहीं लगता आपको यह हास्यास्पद बात? तो कहने का तात्पर्य ये मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष पता नहीं कहां से ये समझ के आते हैं, कहां से भ्रमित होकर के आते हैं। जब तक ये प्रधानमंत्री जी का कुर्ता खींचने में लगे रहेंगे, मेरे हिसाब से जनता से कनेक्ट नहीं करने वाले। इनको अपना। और निरंजन पोद्दार जी, 12 जाट विधायकों पर सबकी निगाह इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि जाट समुदाय से ना सीएम बना ना 2 डिप्टी सीएम। तो अब जाट समुदाय को ये इंतजार है कि कम से कम मंत्रिमंडल में 3-4 मंत्रियों को जगह मिले इस समुदाय से। निश्चित रूप से प्रियंका जी, देखो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समय लगा रही है मंत्रिमंडल का निर्णय करने में, तो इसमें एक सभी का सामंजस्य, जैसे ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो लिस्ट आने के बाद में, लेकिन यहाँ पे प्रियंका जी एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, और मेरा मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहना चाहिए। देखिए, आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक है और हर आदमी के हाथ में गैजेट है, और मेरा यह मानना है कि जनता जिस तरीके से डे टू डे बेसिस पे सरकार के कामों की स्क्रूटनी करती है, वैसी जनता विपक्ष के कामों की भी स्क्रूटनी करती है। और यहां पे जब विपक्ष भ्रमित होता है, यानी कि जनता को चाहिए संयमित विपक्ष, लेकिन यहां पे भ्रमित विपक्ष में क्यों कह रहा हूं, एक बात, तेलंगाना में सरकार शपथ लेती है, वहां डिप्टी सीएम अगर शपथ लेते हैं तो वहां ठीक, लेकिन राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम शपथ लेते हैं तो इनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी कहते हैं ये तो कोई संवैधानिक पद ही नहीं है, ये तो असंवैधानिक चीज हो रही है। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि आप आज की तारीख में मजबूत विपक्ष के अंदर हैं और सरकार का खींचिए, जबरदस्त कान खींचिए और जो सरकार की कमियां हैं उनको उजागर कीजिए। आप और हम, प्रियंका जी, हम जो पैनलिस्ट, एनालिस्ट और जो पत्रकार और जो विश्लेषक हैं, हम लोग भी सरकार को खींचेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सार्थक मुद्दे यानी कि एक सकारात्मक विपक्ष की तरह आपको काम करना पड़ेगा, तब आप जनता से कनेक्ट करेंगे और जब आप जनता से कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको विजय श्री की प्राप्ति होने की संभावना है, मेरा यह मानना है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।